निधि एंड रूही नहीं होने देंगे इशिता रमन को एक। यह है मोहब्बत सीरियल से जुड़ी हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इस एपिसोड में जहां पर आलिया देखती किस तरीके से रमन इशिता पीहू एक साथ हो गए हैं, तो उसे अपने अप्पा यानी कि मनी की फिक्र होती है, जो कि इशिता को प्रपोज कर अपनी वाइफ बनाना चाहता था। और आलिया की अम्मा, यहाँ पर आलिया सोचती है कि इशिता को इस वेडिंग में लाकर उसने कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी। रमन यहाँ पर पीहू को बहुत प्यार कर रहा होता है और ये सब देखकर रूही का खून खौल उठता है और वह सोचती है कि मेरे हिस्से का सारा प्यार उस पीहू को मिल रहा है, मुझे इस पीहू से नफरत है। और यहाँ पर रमन पीहू को लेकर चला जाता है और रूही भी बाहर निकल जाती है। इशिता को अकेला फील होता है। दूसरी ओर यहाँ पर मनी पूछता है आलिया से कि तुम दोनों शादी में पहुंच गए, तुमने मुझे बताया भी नहीं। आलिया बोलती अप्पा आई एम सॉरी, यह आइडिया मेरा था। लेकिन अम्मा यहाँ पर खुश है और मनी को ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। दूसरी ओर यहाँ पर रूही को जाते हुआ देख निधि पकड़ लेती है और कहती है कि ये तुम्हारे बहाने थे, ये तुम्हारा पेट दर्द हो रहा है, तुमने मुझसे झूठ बोला, अब तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। रूही बोलती है कि मैम प्लीज मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए, लेकिन निधि उसकी एक नहीं सुनती और उसे रूम में धक्के मारकर फेंक देती है और कहती है कि आज तुम्हारी खाल उधेड़नी पड़ेगी। यहाँ पर रूहान जो है रोती हुई बोलती है कि मैम प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। निधि बोलती है कि मैंने देख लिया, तुम्हें तुम्हारे परिवार की याद आ रही थी, ऐसा कौन सा अपनापन जाग गया। लेकिन यहाँ पर रूही निधि से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी एक बार बात सुन लीजिए। अब जब यहाँ पर निधि रूही को छड़ी मारने वाली होती है, रूही उसका हाथ रोक लेती है। निधि को इस बात पर गुस्सा आता है, लेकिन अब यहाँ पर रूही बताती है कि इशिता भल्ला जिंदा है और वह नहीं चाहती कि उसका परिवार खास करके इशिता और रमन एक हो जाए। निधि को लगता है कि शायद रूही भी वही चाहती है जो कि इतने सालों से मैं चाहा करती थी, और वे रूही का साथ देकर इशिता और रमन को अलग करने की प्लानिंग करते हैं। दूसरी ओर पीहू जो होती है हार वाली आंटी की फैन हो जाती है। जब इशिता को वो देखती किस तरीके से वह सब लोगों को खुश रखती है, तो पीहू का मन करता है उसके पास जाने का। और यहाँ पर रोमी और मीका की शादी भी चली रही होती है। पीहू को ऐसा देखकर रमन उसे पकड़कर बोलता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम्हें अच्छे से जानता हूँ कि तुम उस हार वाली आंटी को देख रही हो, उनसे मिलना चाहती हो। पीहू बोलती है कि पापा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो हैंडसम लड़कों को ताड़ रही हूँ। लेकिन रमन बोलता है मुझे पागल बनाने की कोई नीड नहीं है, चलो तुम मेरे साथ चलो, हम पास से शादी देखते हैं। अब पीहू जो होती है अपने पापा की गोदी में जाती है। इशिता को अच्छा लगता है ये सब देखकर कि रमन पीहू को कितना प्यार करती है। दोस्तों यहाँ पर शादी की रस्में आगे बढ़ती है, जहाँ पर पहले रोमी मीका को मंगलसूत्र और सिंदूर लगाता है, दूसरी बार दोनों फेरे लेते हैं और दोनों की जोड़ी देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। आखिरकार मीका और रोमी की शादी हो ही जाती है। भल्लास एंड अय्यर्स दोनों इस शादी से खुश हो जाते हैं, खास करके इशिता। अब बारी आती है मीका की विदाई की। सभी लोग काफी इमोशनल होते हैं, खास करके इशिता। अब यहाँ पर मीका और इशिता से बोलती है कि अक्का काश आप मेरी शादी के सभी फंक्शंस में आते। इशिता बोलती है तुम फिक्र मत करो, एट देन मैं तुम्हारे साथ थी। अब यहाँ पर मीका जो होती है इशिता से एक तोहफा मांगने की बात करती है। इशिता बोलती है आई एम सो सॉरी, जल्दबाजी में मैं एक भी गिफ्ट तुम्हारे लिए नहीं लेकर आ पाई। लेकिन मीका यहाँ पर कुछ और मांगती है। वह बोलती है कि इन दोनों परिवारों को सिर्फ आप ही जोड़ सकती हो, आपके जाने के बाद सब लोग बिखर गए हैं, इसलिए आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप सब ठीक कर दोगी पहले की तरह। इशिता बोलती है मैं कोशिश पूरी करूंगी, लेकिन मैं तुमसे वादा तो नहीं कर सकती। दोस्तों बारी आती है मीका की विदाई की। यहाँ पर इशिता उसे गले लगाकर ब्लेसिंग्स के साथ उसे विदा करती है। वह घर में एंट्री करती है ये बोलते हुए कि कितनी अच्छी शादी थी, मुझे आज बहुत अच्छा लगा। मनी इशिता से पूछता है कि तुम उस शादी में क्यों गई उनके पास जो तुम्हें एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। यहाँ पर इशिता बोलती कि मनी तुम ये कैसा सवाल कर रही हो। आलिया अपने रूम में निकल जाती है और इशिता मनी से बोलती है कि मनी वहाँ पर जाना मेरा जरूरी था, अगर आलिया मुझे फोर्स नहीं करती तो मैं अपनों से मिल ही नहीं पाती। वहाँ जाकर पता चला कि अपने मेरे कितने ज्यादा मुझे याद करते थे और ये देखकर मुझे अच्छा भी फील हो रहा था। मैं वहाँ पर पीहू से भी मिली, अपनी बेटी से। मनी को ये सब देखकर डर लग रहा होता है कहीं इशिता रमन और उसके परिवार के पास न चली जाए। अब यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये लोग एड शूट की बात कर रहे होते हैं, तो मनी के मन में डर होता है कि जब इशू को पता चलेगा कि उसका एड शूट में रमन भल्ला भी आने वाला है, तो मैं उसे कैसे फेस करूंगा। और दोस्तों होता भी ऐसे ही है। इशिता जब एड शूट के दौरान पहुंचती है, तो यहाँ पर रमन उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और यहाँ पर नुपुर से बोलता है कि जब मैंने रूहान को एक्सक्लूसिवली साइन करा था, तो किसी और कंपनी के बंदे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वह इशिता से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे आगे पीछे दौड़ाओगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। इशिता बोलती है कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ रही हूँ, मैं बस अपना काम करने के लिए आ रही हूँ। लेकिन यहाँ पर नुपुर बताती है कि सर आपसे पहले हमने इनकी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था, जिसकी वजह से हमें इनका फोटोशूट भी करना पड़ेगा।
अब यहाँ पर इशिता सोचती है और नुपुर से पूछती है क्या अभिमन्यु को इस बारे में पता था। तो नुपुर बोलती है हाँ, इशिता को ये बात बहुत बेकार लगती है कि मनी ने इतनी बड़ी सच्चाई उससे छुपाई। और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाएगा दोस्तों। अगला एपिसोड और भी धमाकेदार होगा जब रमन और इशिता आमने सामने होंगे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना और नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।